शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को होममेड गोलगप्पे बनाना सिखाऊंगी, जो कि घर में ही बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार होती है और ये बाजार के मुकाबले घर में बहुत कम बजट के अंदर बनकर तैयार होती है। अब आपको महंगे गोलगप्पे बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो आप घर में ही आसानी के साथ इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो गोलगप्पे बनाकर तैयार करते हैं तो उनके गोलगप्पे फूलते नहीं हैं या वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, तो यकीन करें आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक बॉल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सूजी। तकरीबन 2 कप सूजी ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने 1 कप सूजी ऐड किया था, इसके बाद मैं 1 कप मज़ीद ऐड कर रही हूँ। और सूजी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैदा, तकरीबन आधा कप ऐड कर रही हूँ। तो मैदे और सूजी को मैंने पहले ही छान लिया था, लेकिन अगर आप पैकेट वाला सूजी यूज़ कर रहे हैं तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक, आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, डायरेक्ट पानी मत ऐड कीजिएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसका एक डो बना लेंगे। तो डो याद रखिएगा थोड़ा सा गीला होना चाहिए, क्योंकि सूजी है ना तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आप डो को गीला नहीं गूंदेंगे ना तो वो बहुत हार्ड बनकर तैयार होगा, तो उसे बेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप इसे थोड़ा सा गीला गूंदिएगा। मिक्स करने के बाद आपने इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह नीट करना है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह गूंद लिया है। और गूंदने के बाद डो के ऊपर हल्का सा पानी लगा लेंगे और इसके बाद इसे प्लेट की मदद से कवर कर देंगे और कवर करके इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे देंगे। अब हम बनाएंगे खट्टे पानी के लिए स्पेशल मसाला। तो जिसके लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून साबित गोल धनिया, 2 टीस्पून सौंफ और 2 टीस्पून ही मैंने जीरा लिया है। इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे। तो जिसके लिए मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है। इसके अंदर हम इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे। खट्टे पानी के लिए एक स्पेशल मसाला है। खट्टा पानी बनाने के लिए आपने 1 लीटर पानी लेना है। उसके अंदर आपने 1 कप इमली का पल्प ऐड करना है, 1 टीस्पून इसके अंदर टाटरी ऐड कीजिएगा और इस मसाले को पीसने के बाद अब ये मसाला उस पानी के अंदर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद उसे अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार खट्टा पानी बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। और यहाँ डो को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे एक दफ़ा अच्छी तरह गूंद लेंगे, ताकि जो सूजी के अंदर जितना भी दाना मौजूद है ना वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। मैंने आटे को काफ़ी ज़्यादा स्टिकी गूंदा था, लेकिन सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसीलिए आपने भी आटे को स्टिकी ही गूंदना है। तो ये देखिए डो को मैंने गूंद लिया है। तो चलिए अब इसका पेड़ा बना लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया है और यहाँ काउंटर के ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके ऊपर पेड़ा रख लिया है और पेड़े के ऊपर अच्छी तरह मैदे को लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो आप लोगों ने इसे बिल्कुल पतला सा बेलना है। अगर आप इसे पतला नहीं बेलेंगे तो गोलगप्पे आपके फूलेंगे नहीं और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। इसीलिए आपने इसे बिल्कुल पतला सा बेलना है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल पतला सा बेल लिया है। अब मैं इसे कट लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं कुकिंग कटर की मदद से कट लगा रही हूँ। आप चाहें तो किसी बोतल की कैप से भी कट लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कट लगा लिया है। अब जो साइड्स में जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना, हम उसे हटा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लिया है। अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर रखते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने रख लिया है। इसी तरह से हम बाकी को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख के ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। हाई फ्लेम पे गर्म किया है। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसके अंदर डो को इस तरह से ऐड कर देंगे। और ऐड करते ही आपने इसे फ़ौरन से इस तरह से दबाना है ऑयल के अंदर। और ये तकरीबन 10 से 15 सेकंड के अंदर ही फूल के ऊपर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी फूला है। तो बस हम इसी तरह से ऑयल के अंदर ऐड करेंगे इसे और इसे दबाएंगे चम्मच की मदद से। तो ये 10 से 15 सेकंड के अंदर ही देखिए फूल के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो बस हम इसी तरह से बाकी गोलगप्पों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी सारे गोलगप्पों को मैंने ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। तो बस जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तो बस हम इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। अगर आप लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो गोलगप्पे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसीलिए आप भी हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सारे गोलगप्पों को बनाकर तैयार कर लिया है
और आप देख सकते हैं एक एक गोलगप्पे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और ये काफ़ी अच्छी तरह फूला है। अब मैं आप लोगों को एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार हुआ है। आप मेरे कहने पर एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि गोलगप्पे तो बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।